नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माघ पूर्णिमा की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रूपवती बहुत ही पतिव्रता और सुशील स्त्री थी, परंतु उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वो दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। एक समय एक बड़े योगी तपस्वी मुनि उनकी नगरी में आए। पूरी नगरी में वो हर घर से भिक्षा लेते, लेकिन धनेश्वर के घर उनकी पत्नी रूपवती से वो भिक्षा नहीं लेते। यह देखकर धनेश्वर बहुत ही दुखी होता था। एक दिन धनेश्वर योगी जी के पास गया और बोला, हे महात्मा, आप सभी से भिक्षा लेते हैं, लेकिन आप मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते? धनेश्वर की बात सुनकर वह योगी जी बोले, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम निसंतान हो और निसंतान के घर से भिक्षा पतितों के अन्न खाने के बराबर होती है, और पतित के घर अन्न खाने वाला स्वयं भी पतित हो जाता है। इसलिए मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। ऐसा सुनकर धनेश्वर बहुत ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर बोला कि हे महात्मन, यदि ऐसा है तो आप मुझे संतान प्राप्ति का कोई मार्ग बताएं। तभी महात्मा बोले, हे ब्राह्मण, जाकर माँ चंडी की आराधना करो। ऐसा करने से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। घर आकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी और स्वयं तपस्या करने वन को चला गया। वन में जाकर उसने माँ चंडी की 16 दिन तक उपासना और उपवास किए। 16वें दिन माँ चंडी ने स्वप्न में उसे दर्शन दिया और कहने लगी, हे धनेश्वर, जा, तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन तेरा पुत्र अल्प आयु होगा। 16 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णमासी की व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु होगा। जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी की पूजा करना। प्रातः काल इसी स्थान पर तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना। भोलेनाथ की कृपा से उसे गर्भ धारण हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसे उस स्थान पर एक आम का वृक्ष दिखाई दिया, जिस पर अत्यंत सुंदर आम के फल लगे हुए थे, और वहां से आम का फल तोड़कर वह अपनी पत्नी के पास ले गया और बोला, भोलेनाथ को याद करके यह फल खा लो। कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। भोलेनाथ की कृपा से उसे एक अत्यंत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। पुत्र प्राप्ति के साथ धनेश्वर और रूपवती ने पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। जब उनका पुत्र 16वें वर्ष में लगा तो उन दोनों को चिंता होने लगी कि इस वर्ष उनके पुत्र की मृत्यु निश्चित है। इसलिए उन्होंने देवी दास को उसके मामा के साथ काशी विद्या अर्जित करने भेज दिया और मामा से बोले, 1 वर्ष पश्चात इसे वापस हमारे पास ले आना। और वो दोनों अपने पुत्र की दीर्घ आयु की कामना से पूर्णमासी का व्रत करते रहे और माँ भगवती की आराधना में लगे रहे। मामा भांजे काशी की तरफ रवाना हो गए। वो रास्ते में एक गांव से गुजर ही रहे थे कि एक ब्राह्मण की कन्या का वहां विवाह हो रहा था, परंतु अचानक हुए हादसे से वर की आंखें चली गई। तब देवी दास को देखकर वर के पिता मामा से बोले, तुम कुछ समय के लिए मुझे देवी दास दे दो, जिसे मैं अपने पुत्र की जगह देवी दास का विवाह करवा दूं। इसके बाद तुम इसे वापस ले जाना। मामा बोले, कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा, यदि आप वो हमें दे दें तो मैं अपने भांजे को बारात का दूल्हा बना दूंगा। उस आदमी ने यह स्वीकार कर लिया। तब मामा ने देवी दास को दूल्हा बनाकर विवाह के मंडप पर भेज दिया। विवाह पूर्ण हुआ तो देवी दास भोजन करने बैठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी पत्नी बोली, आपकी आंखों में आंसू क्यों है?
आप उदास क्यों हैं? तब देवीदास ने उस कन्या को सारी बात बता दी। वो बोली, यह तो ब्रह्म विवाह के विपरीत है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अग्नि के सामने आपको पति बनाया है। देवीदास बोला, ऐसा मत कहो, मेरी आयु बहुत ही कम है, मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारा क्या होगा? तब वह कन्या बोली, जो होगा देखा जाएगा। देवीदास जाने लगा तो उस कन्या को 3 रत्नों से जड़ी अंगूठी और एक रुमाल देकर बोला, मेरे जन्म मरण को जानने के लिए तुम एक पुष्प वाटिका तैयार करो, उसमें नवमल्लिका लगाओ और उसे खूब सींचो। यदि वह सूख जाए तो समझ लेना मेरे प्राण निकल चुके हैं, और अगर वो हरी भरी रहे तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। ऐसा संकेत देकर वह चला गया। प्रातः काल उस कन्या ने अपने पिता को सारी बात बता दी। तब लज्जित होकर वर और उसके पिता वहां से चले गए। इधर दोनों मामा भांजे काशी की ओर चले गए। एक दिन प्रातः काल देवीदास को काला सांप डसने आया, परंतु पूर्णिमा के व्रत की कृपा से सर्प उसे डस नहीं पाया। तब यमराज स्वयं वहां आए और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने की कोशिश करने लगे। तब देवीदास मूर्छित हो गया। तभी भगवान शिव शंकर और माता पार्वती वहां आई। देवीदास को मूर्छित देखकर माता पार्वती भोलेनाथ से कहने लगी, स्वामी, इसकी माँ ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, इसे प्राण दान दे। फिर भोलेनाथ ने देवीदास को प्राण दान दिया। पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से काल भी पीछे हट गए। उधर उसकी पत्नी उसका इंतजार करती रही। उसने देखा कि उसकी पुष्पवटी सूख गई है और देखते ही देखते कुछ ही समय में वो फिर से हरी भरी हो गई। यह देखकर वो समझ गई कि उसका पति जीवित है। 16 वर्ष पूरा होने के बाद वो दोनों मामा भांजे काशी से वापस आकर कन्या के घर पहुँचे। उस कन्या ने अपने वर को देखकर पहचान लिया। वही ब्राह्मण धनेश्वर 32 पूर्णिमा का व्रत करने से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्री या पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो सदा ही सौभाग्यशाली रहते हैं। यह व्रत पुत्र पौत्र देने वाला है और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हर हर महादेव, जय माता पार्वती। तो आपको माघ पूर्णिमा की यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल धार्मिक कहानियाँ को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।